बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हमास नेता निदाल सोमन गिरफ्तार कर लिया गया है। बेथलेहम से इसकी गिरफ्तारी हुई है। इजरायली सेना ने इसे गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर हमास के नेता को किस तरीके से आईडीएफ की ओर से गिरफ्तार किया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है बेथलेहम से ये गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ आपको बता दें कि हमास के खिलाफ इजराइल की जंग में अगले 72 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं। आज यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज होनी है। बीते शुक्रवार से लेकर आज तक जंग को लेकर हालात बदल चुके हैं। हमास की धमकी के बाद इजराइल पर आज बड़े हमले का डर है। अल-अक्सा के पास पूरी तरह से अलर्ट की स्थिति है। इजरायली सुरक्षा बल की हर गतिविधि पर हमारी नजर है। ग्राउंड जीरो पर टीवी9 की टीम भी मौजूद है, जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही है। तो इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, आज अल-अक्सा में जुमे की नमाज का दिन है। जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ट की स्थिति है। इस वक्त हमास हिंसा की धमकी पहले ही दे चुका है, लोगों से एकजुट होने की अपील वो कर चुका है, और इस बीच अलर्ट की स्थिति है। यहाँ पर ये तस्वीरें भी आपके सामने, किस तरीके से फोर्सेस यहाँ आने जाने वाले तमाम लोगों की सुरक्षा जांच कर रही है, क्योंकि हमास की ओर से लोगों को कंसोलिडेट करने की कोशिशें तेज होती हुई पिछले शुक्रवार से लेकर, जैसा कि हमने बताया, इस शुक्रवार तक हालात बद से बदतर हो चुके हैं और हमास लगातार लोगों से एकजुट होने की अपील कर रहा है इजराइल के खिलाफ। ऐसे में ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही। तो आज अल-अक्सा को लेकर क्या डर है, उसकी 5 वजह भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि क्या स्थिति, क्या हालात इस वक्त हैं। पहली हालात आपको समझा दें, हमास पहले ही हिंसा की धमकी दे चुका है। तो 5 बड़ी वजह में पहली बड़ी वजह ये है। दूसरी बड़ी वजह, मुस्लिम देशों से उग्र होने की अपील की जा चुकी है। इसके अलावा तीसरी बड़ी वजह की बात करें तो मुस्लिम वाले दाव से हिंसा वाली चाल चली जा सकती है। इसके अलावा अल-अक्सा के आसपास सुरक्षा बढ़ गई है, पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है, और साथ ही साथ अल-अक्सा मस्जिद को लेकर विवाद भी है। इसके अलावा 3 धर्मों की अल-अक्सा पर दावेदारी भी समय समय पर सामने आती रही है। ऐसे में इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्राउंड जीरो पर हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। और इस बीच यरूशलेम से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष झा ज़्यादा जानकारी के साथ। मनीष, आज का दिन, शुक्रवार का दिन बहुत अहम हो जाता है इस बीच, जब हमास की ओर से लोगों को कंसोलिडेट करने की कोशिशें लगातार जारी। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए आज का दिन और अगले कुछ घंटे बेहद अहम है इजराइल के लिए भी, क्योंकि इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस को ये आशंका है कि अगले कुछ घंटे में जेरूसलम में बहुत भयानक हिंसा हो सकती है। अस्पताल पर हुए हमले के बाद पहली बार जुमे की नमाज के लिए हजारों की संख्या में लोग अल-अक्सा मस्जिद पर जुटने वाले हैं, और उसके लिए इस पूरे शहर को एक छावनी के तौर पर तब्दील करके रखा गया है, ताकि यहाँ पर आने वाले लोग, यहाँ पर अल-अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए आने वाले लोग, उन सब की लगातार चौकसी की जा रही है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत ही उस अल-अक्सा जाने वाले रास्ते से हटाया जा रहा है, क्योंकि सबको ये डर है कि जुमे की नमाज के दौरान स्थिति बिगड़ सकती है और लोग बेकाबू हो सकते हैं, और फिर हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं और सुरक्षा बलों पर हमला हो सकता है। हमास ने यही अपील की है। हमास ने अपील की है कि हजारों की संख्या में लोग अल-अक्सा मस्जिद में पहुंचे और उसके बाद फिर वहां पर मौजूद सुरक्षा बलों पर हमला करने की अपील की है। तो क्या होगा आगे, टीवी9 की टीम यहाँ पर मौजूद है। हम आपको अल-अक्सा मस्जिद के अंदर भी ले जाकर दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या यहाँ पर जुमे की नमाज में शांति की प्रार्थना के दौरान शांति हुई या फिर हिंसा यहाँ पर भड़क गई। बिल्कुल मनीष, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ लगातार बने रहें, क्योंकि कुछ और अपडेट्स आपसे हमें लेने। इस बीच बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जहाँ पर रूस से गाजा के लिए मदद मिस्र रवाना हो चुकी है। 27 टन खाद्य सामग्री मिस्र के लिए रवाना कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। बता दें, गाजा के लिए मिस्र की रेड क्रिसेंट को मदद, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 27 टन खाद्य सामग्री रवाना कर दी गई है, और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इस बीच जंग के बीच इजराइल का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है, जहां उत्तरी बॉर्डर से नागरिकों को हटाएगा इजराइल। लेबनान बॉर्डर पर बढ़ते संकट की वजह से यह फैसला लिया गया है। हिजबुल्लाह की ओर से लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में उत्तरी बॉर्डर खाली करेगा इजराइल। ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लेबनान बॉर्डर पर भी संकट बढ़ रहा है, और हमने आपको दिखाया कि हिजबुल्लाह भी
इजराइल को लगातार टारगेट कर रहा है। तो एक तरफ एक मोर्चे पर हमास से जंग लड़ रहा है इजराइल, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह उसे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, किस तरीके से उत्तरी बॉर्डर खाली करेगा इजराइल। बता दें, दक्षिणी लेबनान से लगी सीमा पर तनाव इस वक्त चरम पर है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लेबनान से लगी सीमा से नागरिक हटाए जाएंगे, ये अपडेट हमें मिल रहा है। साथ ही साथ किरियत शमोना शहर से लोगों को हटाया जाएगा, ये खबर भी सामने आ रही है। इसके अलावा सीमा से 2 किलोमीटर दूर बसे किरियत की आबादी 20,000 प्लस बताई जा रही है। साथ ही इलाके में आईडीएफ और हिजबुल्लाह में इस वक्त भीषण संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जंग जारी है इन दोनों के बीच। हिजबुल्लाह ने दी है इजराइल पर और बड़े हमले की धमकी। ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने पर बड़े हमले की धमकी दी गई है। यानी अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन गाजा में करते हैं तो हमारी तरफ से भी हमले तेज कर दिए जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, अमेरिका में इजराइल को लेकर बड़ा समर्थन नजर आ रहा है। इजराइल की मदद के पक्ष में हैं अमेरिकी लोग। अमेरिकी यूनिवर्सिटी की ओर से एक सर्वे किया गया है जिसमें इस बात का दावा किया गया, इजराइल के समर्थन में 76% अमेरिकी बताए जा रहे हैं। ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। तो अमेरिका के राजनीतिक दल भी इजराइल के समर्थन में नजर आ रहे हैं, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी का ये सर्वे, तो इजराइल के साथ अमेरिका के लोग हैं। किस तरीके से इस सर्वे में पूरी बात निकलकर सामने आई, अब आपको बता देते हैं। देखिए, मदद पर आम लोगों की क्या राय है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। हाँ कहने वाले 76% लोग हैं, ना कहने वाले 17% और जिनका कहना हमें पता नहीं वो 7% है। ये मदद पर आम लोगों की राय है। राजनीतिक दलों में बात करें रिपब्लिकन पार्टी की, तो 84% समर्थन में है कि इजराइल को मदद की जानी चाहिए। गलत बताने वाले रिपब्लिकन पार्टी में 12% लोग हैं और पता नहीं कहने वाले 4% लोग हैं। राजनीतिक दल में ही अब हम डेमोक्रेट्स की बात कर लेते हैं, तो सही कहने वाले 76% है, गलत कहने वाले 17% और पता नहीं कहने वाले 7% हैं। और इसके अलावा अन्य दलों की बात करें तो सही कहने वाले 74%, गलत कहने वाले 19% और पता नहीं कहने वाले 7% हैं। तो इजराइल के साथ अमेरिका की राय, इजराइल को हथियार दिए जाने चाहिए या नहीं, इसको लेकर भी सर्वे में बात सामने आई है। हाँ कहने वाले 64%, ना कहने वाले 28% और पता नहीं कहने वाले 8%। तो आपको बता दें ये सर्वे में क्या निकला है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी इजराइल के दौरे से वापस अमेरिका लौटे हैं। और मनीष, अमेरिका की जो राय है, जो यूनिवर्सिटी का सर्वे है, उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि वो इजराइल के पक्ष में। बिल्कुल, देखिए, ट्रेडिशनली भी अगर आप देखें तो इजराइल का हमेशा से अमेरिका समर्थन करता आया है और उसकी बहुत सारी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह तो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी भी है, जहां पर यहूदी पर्याप्त मात्रा में बहुत इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है और दोनों पार्टी के लिए, चाहे वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट हो, इसलिए अमेरिका हमेशा इजराइल का साथ देगा। बात यह है कि इस बार जबकि एकदम आर पार की लड़ाई हो गई है, अमेरिका ने जब खुलकर ऐलान कर दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, तो अरब देशों में अमेरिका के प्रति गुस्सा दिखाई दिया है। और इसीलिए आपने देखा कि कैसे यमन से जो मिसाइल दागे गए इजराइल की तरफ, तो अमेरिकी युद्धपोत ने उसे मार गिराया। अब आने वाले समय में लगातार अमेरिकी एयरबेस पर, अमेरिकी बेस पर आक्रमण होंगे, अमेरिकी एम्बेसी पर आक्रमण होंगे, अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स पर आक्रमण होंगे। तो ये लड़ाई न केवल इजराइल के खिलाफ होगी बल्कि अमेरिका के खिलाफ होगी। और मेरे जानकारी के मुताबिक इस वक्त इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका के 8 युद्धपोत आसपास के इलाके में हैं। तो आप सोचिए, अमेरिका के 8 युद्धपोत इस वक्त इजराइल के आसपास के इलाके में है। 2 तो भूमध्य सागर में आप जानते ही हैं, लेकिन रेड सी और दूसरे और इलाकों में मिलाकर 8 अमेरिकी युद्धपोत हैं। उन सबको अगर आप साइज मिला दें तो आधे न्यूयॉर्क के बराबर की साइज है। तो इतने युद्धपोत अमेरिका के यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप समझिए कि अमेरिका किस कदर इस वक्त इजराइल के साथ जंग ऐलान में साथ खड़ा है। बाजार पर इजराइल युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल के दाम में और तेजी नजर आ रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने। जो लगातार हो रहे युद्ध का असर अब बाजार पर भी दिखने लगा है। लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सोने चांदी में निवेश से कीमतें बढ़ी।
और आइए अब समझते हैं कि बाजार पर युद्ध का कहां, कितना और क्यों असर हो रहा है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं हम। कच्चे तेल की बात करें तो कीमतों में तेजी नजर आ रही है, वजह उत्पादन घटने की आशंका। इसके अलावा बात कर ले शेयर बाजार की तो ज्यादातर एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है। वजह युद्ध की वजह से अनिश्चितता का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। सोना चांदी की बात करें तो कीमतों में उछाल है, वजह निवेश का सुरक्षित विकल्प इसे माना जा रहा है। ऐसे में कीमतों में उछाल देखी जा रही है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि बाजार पर युद्ध का किस तरीके से असर देखने को मिल रहा है। हमने आपको ये अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए समझाने की कोशिश की। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी की ओर से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी बात की गई है। पीएम ने गाजा के अस्पताल में हुई घटना पर दुख व्यक्त किया। पीएम ने नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना जाहिर की। क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति पर भी चिंता जाहिर की गई उनके द्वारा। फिलिस्तीन को मानवीय मदद का भरोसा भी पीएम मोदी द्वारा दिया गया। आइए देखते हैं कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में अपने क्या कुछ लिखा है। महत्वपूर्ण जानकारी बिग वॉल के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। अस्पताल पर हमले को लेकर भारत की चिंता उनकी तरफ से जाहिर की गई। सिविलियन को हुई क्षति का हमें गहरा दुख है, ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया। भारत फिलिस्तीन को मानवीय मदद देना जारी रखेगा, ये भी साफ कर दिया गया। आतंक, हिंसा और बिगड़ते सुरक्षा हालात पर हम चिंतित हैं, ये भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। इजराइल फिलिस्तीन पर हम अपनी पुरानी नीति पर कायम है, ये बात भी साफ तौर पर कही गई है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और ये उनके ट्वीट का लबोलवाब है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भी आपके सामने कि प्रधानमंत्री मोदी की फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत हुई और इस बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आया, ये हम आपको बता रहे हैं।